Today's topic is to calculate the zeros of a polynomial. So we'll study how to calculate the zeros of the polynomial. As we already know, in quadratic polynomial, how do we calculate the zeros? We have studied the middle term splitting method in our ninth standard. Similarly, we studied how to calculate the zeros of a cubic polynomial. What do we used to do in cubic polynomial? We used to calculate the first zero by hit and trial method. Then we used to divide the factor, the factor which we used to get with the help of that zero by the polynomial, and then the quotient we used to solve it by middle term splitting method to calculate the further two zeros. तो वो ही हम करते थे. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से दो जीरोस निकाल देते थे क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, इसलिए दो ही जीरोस आते हैं. क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है तो तीन जीरोस आते हैं. फर्स्ट जीरो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालते थे. हिट एंड ट्रायल मेथड से जो भी जीरो आता था, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा ए जीरो आया तो उससे मेरा फैक्टर बन जाएगा एक्स माइनस ए. एक्स माइनस ए को मैं पॉलिनोमियल पी एक्स से डिवाइड करती थी. पी एक्स पॉलिनोमियल से डिवाइड करने के बाद जो मेरा क्वोशंट आता था उसको मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करके फर्दर दो और जीरोस निकाल देती थी. तो इन टोटल ये फर्स्ट जीरो हिट एंड ट्रायल से और दो और जीरोस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से जो आते थे, तीन जीरोस हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के आ जाते थे. अब क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में तो पढ़ा. अब हम आज एक एग्जाम्पल करेंगे कि 4 डिग्री के पॉलिनोमियल में हम जीरोस कैसे निकालते हैं. 4 डिग्री के पॉलिनोमियल को हम बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं. इफ यू वांट टू नो, डिग्री 4 polynomial is called as biquadratic, in case you want to know. Otherwise the name is not in your syllabus. बट सिंपली हमें यहाँ पर डिग्री 4 पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालते हैं. सारे जीरोस नहीं निकालने होंगे. अभी हमने नाइन्थ क्लास में जो पढ़ा था उसमें हमें क्या गिवन होता था, पॉलिनोमियल गिवन होता था, जीरोस फाइंड आउट करने होते थे. डिग्री 2 का पॉलिनोमियल गिवन है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, दोनों जीरोस हम खुद अपने आप से निकालेंगे. डिग्री 3 का पॉलिनोमियल गिवन है और हमको अपने आप से खुद से सॉल्व करके तीनों जीरोस खुद निकालने होते थे. बट यहाँ पर डिग्री 4 के पॉलिनोमियल में हमको सारे जीरोस खुद से नहीं निकालने होंगे. लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. ऑब्टेन all the zeros, सारे जीरोस निकालो ऑफ द पॉलिनोमियल px. पॉलिनोमियल px हमको ये गिवन है, ये वाला ही जो गिवन है, पॉलिनोमियल px इफ two of its zeros are +5 and -2. मतलब उसने क्या बोला है, अब हमें दिख रहा है कि पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है. डिग्री इस पॉलिनोमियल की 4 है. डिग्री 4 है तो जीरोस भी कितने आएंगे, जीरोस कितने आएंगे, वो भी 4 ही आएंगे. जितनी डिग्री उतने नंबर ऑफ जीरोस, वी नो दिस ऑलरेडी. तो डिग्री 4 है तो 4 जीरोस आएंगे. अब दो जीरोस, टू ऑफ इट जीरोस, दो जीरोस उसने हमें दे दिए +5 एंड -2. अब बचे कितने, सिर्फ दो जीरोस निकालने. सो इट्स वेरी इजी, वी लर्न हाउ टू कैलकुलेट द रेस्ट ऑफ द टू जीरोस सो दैट हमें चारों जीरोस इस पॉलिनोमियल के मिल जाएं. उसने बोला है ऑल द जीरोस, कैलकुलेट ऑल द जीरोस. तो लास्ट में हम इस क्वेश्चन में यही लिखेंगे, देयरफॉर ऑल द जीरोस आर +5 -2 और बाकी के दो जो हम कैलकुलेट करेंगे. नाउ लेट्स सी कि इसमें हम जीरोस कैलकुलेट करते कैसे हैं. अब हमने पिछली स्लाइड में, पिछले लास्ट पीपीटी में, इससे पहले आपने देखी होगी जो, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि a अगर किसी पॉलिनोमियल का जीरो है तो x माइनस ए उसका फैक्टर बन जाता है. तो यही फैक्ट, यही चीज जो हमने पढ़ी थी, यही हम यूज करेंगे यहाँ पर. अब उसने क्वेश्चन में क्या दिया है, 5 और -2, ये 5 और ये -2 हमारे जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के. अब हमको बचे हुए दो जीरोस और निकालने हैं. तो एज 5 इज द जीरो ऑफ पीएक्स पॉलिनोमियल उसने क्वेश्चन में डिनोट किया हुआ था तो वही मैंने नेम यूज कर दिया. तो x -5 उसका फैक्टर हो जाएगा. a 0 होता है तो x - a फैक्टर, 5 0 है तो x - 5 उसका फैक्टर.
सिमिलरली -2 अगर 0 है पॉलिनोमियल का तो x+2 ये कैसे आया, x माइनस, क्या बोलते हैं हम, x माइनस ए, तो -2 a की जगह पर माइनस माइनस प्लस तो x+2 आ गया, तो x+2 फैक्टर बन गया हमारा px पॉलिनोमियल का। तो अब अगर जितने जीरोस हैं उतने ही फैक्टर्स आएंगे। अब इसकी डिग्री 4 है इस पॉलिनोमियल की, जीरोस 4 है तो फैक्टर्स भी 4 आएंगे। The degree of the polynomial is equal to the number of zeros of that polynomial is equal to the number of factors. तो ये आप कहीं नोट कर सकते हो if you want to. Degree of the polynomial is equal to number of zeros in that polynomial is equal to number of factors in that polynomial. तो अब डिग्री 4 है यहाँ पर, जीरोस 2 हमें पता है, उससे 2 फैक्टर्स हमारे आ गए। अब 2 फैक्टर्स बचे हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे। अब x-5 इसका फैक्टर है और x+2 इसका फैक्टर है, तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी फैक्टर ही आएगा। अब ऐसा क्यों होगा, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर लिया एक 12, 2 भी 12 का फैक्टर होता है और 3 भी 12 का फैक्टर होता है। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, 6, और 6 भी 12 का फैक्टर होता है। तो वैसे ही पॉलिनोमियल्स में भी वो चीज एग्जिस्ट करती है कि अगर x-2 फैक्टर है, सॉरी x-5 फैक्टर है और x+2 फैक्टर है, तो x-5 इंटू x+2 भी फैक्टर होगा। सो तो x-5 इंटू x+2 ये मल्टीप्लाई है, कोई नहीं साइन लगा होता उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, इज द फैक्टर ऑफ px। तो मल्टीप्लाई कर देंगे बस सिंपली, दो पॉलिनोमियल बाइनोमियल्स हैं बेसिकली, ये बाइनोमियल बोलेंगे हम, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा x² माइनस 3x माइनस 10। तो जैसे मैंने 12 में एग्जांपल दिया 2, 3 और 6 का, तो वैसे ही मल्टीप्लाई करके जो पॉलिनोमियल आएगा वो भी फैक्टर होगा px का। तो therefore we can say x² minus 3x minus 10 is a factor of px। अब जो फैक्टर होता है वो उसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है पॉलिनोमियल को। अगर मैं बोलूँ 2 फैक्टर है 6 का, जैसे मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी समझाया, तो 2 6 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो मैं बोल सकती हूँ कि अगर x² माइनस 3x माइनस 10 फैक्टर है px का, तो वो उसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, px इज डिविजिबल बाय दिस, लाइक वी कैन से 6 इज डिविजिबल बाय 2, हम बोलते थे छोटी क्लासेस में ऐसे। 12 is divisible by 2, 12 is divisible by 3, तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि px is divisible by this polynomial। अब डिविजिबल है तो हम डिवाइड करके दिखा देंगे। तो अब डिवीजन देखते हैं इसकी। डिवीजन सिंपल है, यू कैन ट्राई इट ऑन योर ओन, एक बारी कर देखना, बहुत इजी है। जैसे हम क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में करते हैं, वैसे ही डिग्री 4 के पॉलिनोमियल में भी डिवीजन करेंगे जैसे लास्ट ईयर की थी। एक स्टेप मैं आपको समझा देती हूँ, देन पूरा वीडियो पॉज करके एक बारी खुद से पूरा सॉल्व करना, इसको डिवाइड करना, फिर मैच करना कि सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो आप डाउट पूछ सकते हो, यू नो कि कमेंट में लिखकर पूछ लेना, आई विल एक्सप्लेन। तो लेट्स सी, एक स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर x रेज टू द पावर 4 है, यहाँ पर x रेज टू द पावर 2 है, तो हमें 4 चाहिए, तो मीन्स 2 पावर्स और चाहिए, तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 आ जाएगा। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, -3x इंटू x² इज, x की पावर 1 है या 2 है तो टोटल 3 आ जाएंगी, -3x³। अब सी, इस पूरे में क्यूबिक टर्म नहीं है कहीं पे भी, तो -3x³ मैं अलग से लिख दूंगी, बाद में उसको आगे लिख दूंगी। क्यों, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पार्ट सबसे पहले लिखते हैं। आगे -10 इंटू x² इज -10x², फिर सिंपली ये टर्म कैंसिल हो गई, माइनस करा यहाँ से, ये लिखा हुआ है, ये एज इट इज, ये एज इट इज। बाकी की डिवीजन सेम वैसे ही जैसे नॉर्मली करते हैं आप करोगे। रिमाइंडर का ध्यान रखना, यहाँ पर 0 आना चाहिए। क्यों 0 आना चाहिए, क्योंकि हमने बोला है कि px जो पॉलिनोमियल है ये हमारा, ये इसका या फिर ये इस पॉलिनोमियल px का फैक्टर है, या px इससे डिविजिबल है। डिविजिबल है, उसका फैक्टर है, उसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो रिमाइंडर 0 आएगा ही आएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, दैट मीन्स आपने क्वेश्चन में कोई मिस्टेक की है।
तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं अभी तक हमने किया क्या है। पहले हमें दो जीरोस गिवन थे, दो जीरोस से हमने दो फैक्टर्स निकाले, दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करा तो वो भी px का फैक्टर होगा, डिवाइड करा, अब हमारे पास क्वोशंट आ गया। अब आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल में याद होगा लास्ट ईयर हम कैसे करते थे, एक हिट एंड ट्रायल से निकाला फैक्टर, उसको डिवाइड करके जो क्वोशंट आया, क्वोशंट से बाकी दो फैक्टर्स निकालते थे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। सेम हम यहाँ पर भी वही करेंगे। हमारे पास दो फैक्टर्स गिवन थे, दो फैक्टर्स से हमने एक फैक्टर कंबाइन करके निकाला, डिवाइड किया, ये जो हमारा क्वोशंट आया इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे और बचे हुए दो फैक्टर्स हम निकाल लेंगे अपने। तो लेट्स सी हम क्या कर रहे हैं। अब हमें पता है डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलती है हमारी, डिवाइड डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, यही होती है हमारी डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिविडेंड हमें क्वेश्चन में ये जो पॉलिनोमियल गिवन था वो ही है, डिवाइजर कौन सा है, जो अभी हमने एक्स जिससे डिवाइड किया है पॉलिनोमियल को। एक बार फिर से देख लेते हैं सो दैट यू डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। ये हमारा क्या था, ये जो अंदर लिखते हैं ये डिविडेंड होता है, ये वाली चीज हमारी डिवाइजर होती है, ये जो ऊपर आता है क्वोशंट, और रिमाइंडर हमारा यहाँ 0 आया है। तो बस वही लिखा हुआ है डिवीजन एल्गोरिथम में, ये डिविडेंड आया, ये डिवाइजर था, इनटू क्वोशंट और प्लस रिमाइंडर हमारा 0 है। तो मैं लिखूं या ना लिखूं डजेंट मैटर, प्लस 0 ही है। तो अब हम क्या करेंगे इसको, जो ये वाली चीज थी डिवाइजर, डिवाइजर कैसे आया था हमारा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही आया था ना, तो ये इसी की इक्वल ही हो गया, x-5 और x+2 के, ये दो फैक्टर्स तो यहीं से आ गए थे, पहले से ही थे हमारे पास, आई मीन टू से क्वेश्चन में। अब ये क्वोशंट बचा हुआ है, क्वोशंट से हमें बाकी दो फैक्टर्स निकालने हैं, तो क्वोशंट को मैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करूंगी। x² प्लस 3x+2, इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको आती है करनी, सिंपली हमारे पास ये दो फैक्टर्स आ जाएंगे x+1 x+2। अब टोटल 4 फैक्टर्स हो गए, कौन कौन से, x-5 x+2 x+1 x+2। तो इन चारों फैक्टर्स से हमें 4 जीरोस मिल जाएंगे। हमें पता है कैसे निकालना है, अगर x-a फैक्टर है तो a उसका 0 है। तो फर्स्ट वाले से क्या आ जाएगा हमारे पास, x-5 से यहाँ पर 5 0 आ गया, लिख दिया हमने। सेकेंड वाले से x+2 से -2 0 आ गया, x+1 से -1 और x+2 से फिर से -2। तो टोटल हमें क्या करना था, इसमें 4 जीरोस निकालने थे पॉलिनोमियल के, जबकि दो जीरोस हमें क्वेश्चन में गिवन थे, तो बचे हुए दो हमने निकाल लिए, क्या क्या आ गए, 5 -2 -2 -1। मैंने आपको यही बताया था, लास्ट में हम देयरफॉर स्टेटमेंट लिखेंगे, ऑल द 4 जीरोस आर दिस 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 एंड दिस। तो चारों जीरोस हमने लिख दिए। कैसे सॉल्व किया, मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ आपको। दो जीरोस गिवन थे, उससे दो फैक्टर्स निकाले, मल्टीप्लाई करके एक सिंगल फैक्टर निकाला, सिंगल फैक्टर को गिवन जो क्वेश्चन में पॉलिनोमियल था जिसके जीरोस निकालने थे हमको, उससे डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास क्वोशंट आया, क्वोशंट को हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करके दो और जीरोस निकाल लिए, तो टोटल हमारे पास 4 जीरोस हो गए। तो दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। तो डिग्री 4 के पॉलिनोमियल के जीरोस ऐसे निकलते हैं। डिग्री 2 और 3 के आपने क्लास 9 में पढ़े थे, डिग्री 4 के पॉलिनोमियल के भी जीरोस आपको निकालने आ गए। जो दो जीरोस गिवन है क्वेश्चन में, उससे दो फैक्टर्स निकालने हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो गिवन पॉलिनोमियल है क्वेश्चन में px, उससे डिवाइड करना है, जो क्वोशंट आएगा उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से दो और जीरोस निकाल दें। इट्स वेरी इजी, यू कैन डू इट ऑन योर ओन। जस्ट प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन वंस फ्रॉम दिस वीडियो, एक बार देख कर करना, एंड एक बार सेम क्वेश्चन बिना देखे अपने आप करने की कोशिश करना, यू विल बी एबल टू डू इट, इट्स वेरी इजी।